गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को मेरा प्यार भरा धन कृपाल। आज हम बात करेंगे प्रभु में पूर्ण विश्वास क्यों ज़रूरी है। हम लोग बहुत सी बार यह समझते हैं कि हमें नाम की देन मिल ही गई है, हम एक पूर्ण महापुरुष की शरण में पहुंच गए हैं, अब हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रभु में विश्वास होना और एक दृढ़ निश्चय से अपनी मंजिल की ओर कदम उठाना, ये चीज़ें हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने में मददगार होती हैं। बहुत सी बार हम लोग प्रभु को सिर्फ तभी याद करते हैं जब हम किसी परेशानी में होते हैं, किसी बड़ी मुश्किल में फंसे हुए होते हैं, फिर उसे भूल जाते हैं। जब हम देखते हैं कि मुश्किल आ गई है और हमारी कोशिश से कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तभी हम उस प्रभु को याद करते हैं। वे लोग जिनका परमात्मा में पूरा विश्वास होता है, जो पूरे तौर तरीके से तेरा भाड़ा मीठा लागे पर चलते हैं, जो हर हाल में उसे याद करते हैं, वही अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। गुरु प्यारी सात संगत जी, प्रभु में पूर्ण विश्वास क्यों ज़रूरी है, ये हम जानेंगे आज एक साखी के जरिए। एक भक्त था जिसे प्रभु को पाने की बहुत लगन थी। प्रभु की याद में भजन में बैठा हुआ था। वह एक पेड़ के नीचे बैठा था। जब भजन कर रहा था तो नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने उससे पूछा, भाई तुम यहाँ चुपचाप क्यों बैठे हो? उसने कहा कि मैं प्रभु की याद में बैठा हूँ, भजन कर रहा हूँ, ताकि अंदर की दुनिया में मुझे उनके दर्शन हों और मैं प्रभु से मिल सकूं। उसने नारद जी से प्रार्थना भी की कि आप तो प्रभु से मिलते ही हो, आप प्रभु से मेरे लिए एक सवाल पूछिएगा कि प्रभु मुझे कब मिलोगे। नारद जी ने भी कह दिया, ठीक है, जब मैं अगली बार प्रभु से मिलूँगा तो मैं उनसे पूछ लूँगा। जब नारद जी प्रभु के पास पहुँचे तो उन्हें उस भक्त की याद आई और उन्होंने प्रभु से कहा, हे प्रभु, आपका एक बहुत प्यारा भक्त है, वहाँ दूर एक पेड़ के नीचे बैठा अभ्यास कर रहा है और उसने सवाल पूछा है कि आप उसे कब मिलोगे। प्रभु ने कहा कि जब उसके इतने जन्म हो जाएंगे जितने पत्ते उस पेड़ पर लगे हैं, तब मैं उससे मिलूँगा। नारद जी को बड़ा अफसोस हुआ कि पेड़ पर तो बहुत सारे पत्ते होते हैं, इतने जन्म के बाद इस बेचारे भक्त को प्रभु मिलेंगे। नारद जी की समझ में नहीं आया कि उसको क्या जवाब दूं। वे वापस आए और भक्त उन्हें मिला तो उसने बड़ी खुशी से पूछा, क्या आप मेरे सवाल का जवाब लाए हो? तो नारद जी चुप हो गए। उन्होंने सोचा कि मैं कैसे बताऊं कि इतने जन्मों के बाद प्रभु उसे मिलेंगे। उसने फिर पूछा, क्या आप प्रभु से मिले थे? नारद जी ने कहा, हाँ, मैं मिला था। मेरा सवाल पूछा था? उन्होंने कहा, हाँ, पूछा था। तो प्रभु ने क्या जवाब दिया?
नारद जी फिर चुप हो गए। तो बताया, जो भी जवाब दिया मुझे बताओ, बताओ तो सही। तो नारद जी ने उसे बताया कि प्रभु ने कहा है कि जब तुम्हारे इतने जन्म हो जाएंगे जितने पेड़ पर पत्ते हैं, तब वे तुम्हें मिलेंगे। भक्त बड़ा खुश हुआ और नाचने लगा, कहने लगा, प्रभु मिलेंगे, प्रभु मिलेंगे, प्रभु मिलेंगे। मस्ती में चला गया और वह प्रभु मिलेंगे, प्रभु मिलेंगे बोलता चला गया और मस्ती में झूमने लगा। इतनी देर में बड़ी जोर से आंधी आई, तूफान आया, पेड़ से सारे पत्ते झड़ गए और उसी वक्त वहाँ भगवान प्रकट हो गए, प्रभु आ गए। तो नारद जी बड़े हैरान। उन्होंने प्रभु से कहा कि आपने तो कहा था आप उसको तब मिलोगे जब इसके इतने सारे जन्म खत्म हो जाएंगे जितने पेड़ के पत्ते हैं। भगवान ने उनसे कहा कि जब तुमने सवाल पूछा था तो इसकी हालत दूसरी थी। जिस तरह से ये भजन अभ्यास कर रहा था, उस गति से अगर यह चला जाता तो इसको उतने जन्म ही लगते जितने की पत्ते हैं। लेकिन जब ये मस्ती में आ गया तो इसका प्रभु में पूर्ण विश्वास हो गया। इसके भजन की गति भी बढ़ गई और इसके इतने जन्म जल्दी से ही कट गए। और इसीलिए मैं अब इसे मिलने आ गया। जब हम भजन अभ्यास पर बैठते हैं तो हमें प्रभु में पूर्ण विश्वास होना चाहिए। गुरु प्यारी साध संगत जी, परमात्मा हमारे अंदर है, हमारे अंग संग है। उन्हीं की दया मेहर से हम उनसे मिलते हैं। अगर हम समझें कि हम अपनी करनी से, अपनी कोशिशों से प्रभु से मिल लेंगे तो उसमें हमें लाखों करोड़ों जिंदगियां लग जाती हैं। लेकिन जब उनमें पूरा विश्वास हो और उनके नाम की मस्ती में हम जीना शुरू कर दें, जैसा कि इस भक्त ने किया, तो प्रभु हमें बहुत जल्दी मिल सकते। इस भक्त ने यही सोचा कि कितनी देर लगेगी। उसको लगा कि परमात्मा ने कह दिया है कि वे मुझे मिलेंगे, तो उनका वचन तो अटल होगा, वे मुझे मिलेंगे ज़रूर। उसकी मस्ती में, उसकी खुशी में वह झूमने लगा और उसकी अनेकों जन्मों की भक्ति थोड़े ही क्षणों में पूरी हो गई। गुरु प्यारी साध संगत जी, महापुरुष हमें समझाते हैं कि हम पात्र बने प्रभु में विश्वास रखें। अगर विश्वास नहीं होगा तो हम उनकी देनों को पूरी तरह से ग्रहण नहीं कर पाते हैं। उनकी हजारों लाखों देने हैं। जिंदगी हमारी है, हमारी जिंदगी में प्रभु हमें बहुत कुछ देते हैं। हम अपने आप में उन्हें नहीं पा सकते। उनकी तरफ से रूहानी खजाने हमारी तरफ आ रहे हैं। जब हम पात्र होते हैं
जब हमारा विश्वास पूर्ण होता है तो हम उन खजानों को पा लेते हैं, नहीं तो वे वहाँ होते हुए भी हम उन्हें ग्रहण नहीं कर पाते। आजकल तो गुरु प्यारी साध संगत जी विज्ञान का ज़माना है। किसी टीवी स्टेशन से जैसे अलग अलग चैनल प्रसारित होते रहते हैं, अगर आप अपने टीवी के ट्यूनर को सही ढंग से उस चैनल की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून कर दें तो जो प्रोग्राम वहाँ पर आ रहा है वह आपको दिखाई देगा। वही हालत प्रभु की है। प्रभु हम सबके अंदर है। वे लोग जो अपने आप को अपनी फ्रीक्वेंसी पर ट्यून कर पाते हैं, वे उन्हें जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। और वे लोग जो बाहर की चीज़ों में ध्यान देते हैं, बाहर की दुनिया में लिप्त रहते हैं, प्रभु उनके अंग संग होते हुए भी वे उनके दर्शन नहीं कर पाते। तो प्रभु को पाने के लिए यह ज़रूरी है कि प्रभु में हमारा विश्वास कैसा है, हमारा पूर्ण विश्वास है या नहीं। अगर हमारा सद्गुरु में पूर्ण विश्वास है तो हम उस परमात्मा को पा सकते हैं और हम प्रभु की ओर तेजी से कदम उठा सकते हैं। अगर हम परमात्मा की ओर तेजी से अपने कदम उठाएंगे, उन्हें हर पल याद करेंगे, चाहे सुबह हो या शाम हो, चाहे धूप हो या छाँव हो, जिंदगी चाहे जैसी भी हो, चाहे ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किलें हों, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। पर जब हम प्रभु की ओर ध्यान नहीं देते हैं तो वही छोटी छोटी मुश्किलें हमें बहुत बड़ी लगती हैं। जब हम प्रभु की ओर ध्यान देते हैं और उनकी मस्ती में जीते हैं तो फिर हम अपनी मंजिल तक जल्दी ही पहुंच जाते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, परमात्मा में, हमारे सद्गुरु में हमारा पूर्ण विश्वास क्यों ज़रूरी है, ये आज मैंने आपको बताया है। जब तक हमारा विश्वास हमारे सद्गुरु के प्रति पूर्ण नहीं होगा, सच्चा नहीं होगा, तब तक हम अंतर में जाके उस परमात्मा को नहीं पा सकते, अपने सद्गुरु के दर्शन नहीं कर सकते। गुरु प्यारी साध संगत जी, अपने विश्वास को परमात्मा पर, अपने सद्गुरु पर अटल बनाना चाहिए। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमें अपने सद्गुरु पर विश्वास करना चाहिए। आज की इस साखी के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई साखी के और सत्संग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर मेरा प्यार भरा धन कृपाल।